हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आप लोगों के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन बहुत ही आसान तरीके से इसे एक्सप्लेन करने वाला हूं और फुल गारंटी के साथ बोल रहा हूं। यदि आप ध्यान से मेरी पॉइंट्स को समझेंगे तो जरूर मैं बता रहा हूं आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन को समझ लेंगे और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमेशा आपको याद रहेगा। और यदि वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब आगे चलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन होता क्या है। तो हम स्पीकर का मतलब वक्ता किसी बारे में कुछ कह रहा है तो हम उसकी बात को दो तरीके से कह सकते हैं। पहला, स्पीकर या वक्ता की बात को उसके ही शब्दों में जो का त्यों बोलना डायरेक्ट नरेशन कहलाता है, और थोड़ा सा शब्दों में परिवर्तन कर देना लेकिन भाव ना चेंज हो उसे हम इनडायरेक्ट नरेशन कहते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से इसको हम समझते हैं। एग्जांपल है ही said, comma inverted comma, I am going to मुंबई। ये एग्जांपल हो गया। अब ये देखिए, he said I am going to मुंबई, ये आपका डायरेक्ट नरेशन है। और डायरेक्ट नरेशन का पहचान है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब होता है ये कॉमा के जस्ट पहले, इसका मतलब रिपोर्टिंग स्पीच के बाद जस्ट कॉमा, और जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसको जो है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। लेकिन डायरेक्ट में क्या होता है, डायरेक्ट में कॉमा भी होता है, इन्वर्टेड कॉमा भी होता है। लेकिन जब हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये दोनों हट जाता है कुछ इस प्रकार से, ही सेड दैट ही was going to मुंबई। ये इसका इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बना आगे मैं इसको बताने वाला हूं। डायरेक्ट नरेशन के दो भाग होते हैं डायरेक्ट नरेशन के। ये वाला जो भाग है इसको हम बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, और इसे क्या बोलते हैं, ये जो है सेड है इसे रिपोर्टिंग वर्ब बोलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब। और ये वाला जो भाग है पूरा इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच। अब ये दोनों होता क्या है इसको समझ लेते हैं। वक्ता या स्पीकर, जैसे स्पीकर कहते हैं, वो अपनी बातों को जिस वर्ब से कहना स्टार्ट करता है वो होता है रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कुछ कह देता है वो होता है रिपोर्टेड स्पीच। इसे हमेशा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं और इसे जो है रिपोर्टिंग वर्ब को इन्वर्टेड कॉमा के पहले लिखा जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कैसे ये he said that he was going to मुंबई हुआ। तो सबसे पहले हम इसके बारे में डिटेल समझने की कोशिश करते हैं। डायरेक्ट नरेशन के मुख्य बिंदु पहले ये समझ लेते हैं कि इसके कौन कौन से मुख्य बिंदु होते हैं। पहला, रिपोर्टिंग स्पीच, अभी जो मैंने बताया के बाद कॉमा लगता है। नंबर 2, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखते हैं। तीसरा, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर मतलब सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिखते हैं। तो ये हो गया डायरेक्ट नरेशन के मुख्य बिंदु। डायरेक्ट नरेशन में क्या क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा लगता है, रिपोर्टेड स्पीच को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर मतलब सब्जेक्ट कैपिटल लेटर में लिखते हैं। अब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं इसे जान लेते हैं।
डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। पहला, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। दूसरा, दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन दैट, इफ, टू आदि का यूज करते हैं। थर्ड, रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार told, asked, requested, advised, wished आदि में बदल देते हैं। रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर मतलब लेटर स्मॉल लेटर में लिखते हैं। 5, रिपोर्टेड स्पीच के टेंसेस, प्रोनाउन और समय टाइम या स्थिति पोजीशन की नियरेस्ट निकटता व्यक्त करने वाले शब्दों में परिवर्तन करते हैं। जैसे टुडे, दैट डे, टुमारो, नेक्स्ट डे या फॉलोइंग डे, यस्टरडे, प्रीवियस डे। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम। अब जो हमारा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के जो सारे नियम हैं, ये कितने प्रकार के सेंटेंसेस पे लागू होते हैं उसके बारे में बता देते हैं। सबसे पहले असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी। अभी मैं आपको बताने वाला हूं केवल असर्टिव, उसके बाद मैं आपको इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लेमेटरी एक्सप्लेन करूंगा।
यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो क्या होता है, ध्यान देते हैं नोट। यदि से है तो इसे से में ही रहने देंगे, सेज है तो ये सेज में ही होगा। लेकिन से टू है, इसके बाद ऑब्जेक्ट है तो इसको हम टेल में चेंज कर देंगे, और सेज टू है, सेज टू, तो इसको हम टेल्स में चेंज कर देंगे। कंजक्शन कौन सा यूज करेंगे वो जान लेते हैं। कंजक्शन दैट का यूज करेंगे। तो इतना ही ध्यान देना है आपको कि रिपोर्टिंग वर्ब को हम कैसे चेंज करेंगे। से है तो सेज, सेज है तो सेज, से टू है तो टेल, सेज टू है तो टेल्स, और कंजक्शन दैट लगाएंगे। रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग हुआ है। अब इसके एग्जांपल कुछ लेके समझते हैं। नंबर 1 बताया गया कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ये रिपोर्टिंग वर्ब हमारा है, यदि ये प्रेजेंट टेंस में है या फ्यूचर टेंस में है तो ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, केवल हम कंजक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यदि सेज के बाद ऑब्जेक्ट है तो उसको हम चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज ऐसे ही इसको छोड़ देंगे तो हो जाएगा ही सेज। इसको रिमूव करेंगे, कंजक्शन का यूज करेंगे। कंजक्शन हमने बताया दैट, और इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसको ऐसे ही हम लिख सकते हैं राम इज अ गुड बॉय। तो रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग ये एग्जांपल मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। अब कॉमा नोट कॉमा, श्याम हैज गॉन टू स्कूल। अब ये देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो फ्यूचर टेंस में है, तो यहां भी कोई चेंज नहीं होगा, इसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। तो इसको कैसे लिखेंगे फिर, हरी विल से। अब इसे और इसे रिमूव करेंगे और जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करेंगे। वो कंजक्शन इसके लिए क्या बताया, दैट। अब दैट लगा दीजिए, दैट, और इसको ऐसे सेम एकदम लिख दीजिए, श्याम हैज गॉन टू स्कूल। He says to me, Ram will not come to home। राम घर नहीं जाएगा, टुडे भी कर देते हैं यहां पे, टुडे। He says to me, Ram will not come to home today। देखिए यहां पे प्रेजेंट टेंस में है, लेकिन यहां ऑब्जेक्ट टू लगा हुआ है, तो हम यहां पे लिख सकते हैं टेल्स, फिर मी हो जाएगा। इसे रिमूव करिए, कंजक्शन दैट लगाइए, दैट, और इसे एकदम ऐसे नोट कर लीजिए सेम। और यहां पे टुडे को दैट डे भी कर सकते हैं। रूल नंबर 2, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है, बदल जाता है। नोट,
सैड है तो इसे सैड ही रहने देंगे, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है सैड टू तो इसे टोल्ड में चेंज कर देंगे। कंजक्शन दैट का यूज करेंगे, दैट का यूज करेंगे। परिवर्तन, परिवर्तन। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये समझ जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। सेकेंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बदल जाएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस में। 6 पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। 7 पास्ट परफेक्ट टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, वो पास्ट परफेक्ट टेंस में ही रहेगा। रिपोर्टेड स्पीच में विल आए तो विल को वुड, शैल को शुड, कैन को कुड, मे को माइट में बदल देते हैं। नेक्स्ट रूल, रिपोर्टेड स्पीच में वुड, शुड, कुड, माइट, मस्ट आदि आए तो कोई परिवर्तन नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता है। रिपोर्टेड स्पीच के प्रोनाउन में परिवर्तन, जो कि हम अभी जस्ट सब एक्सप्लेन करने के बाद, एग्जाम्पल के साथ समझाने के बाद इसे बताएंगे। तो हमने सभी रूल्स आपको नोट करा दिया है और सभी के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है कौन कौन सा रूल था। रूल नंबर फर्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, केवल हम क्या करते हैं, यदि से टू है तो टेल में, सेज टू है तो टेल्स में, और से और टेल है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम उसी तरह रहने देते हैं। नेक्स्ट, हम दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए कंजक्शन का यूज करते हैं, जो कि आपको नोट कराया गया। सेकंड रूल है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल जाता है। तब यदि सेड है तो उसको सेड लिखते हैं, लेकिन उसके बाद ऑब्जेक्ट है, सेड टू है तो सेड टोल्ड में लिखते हैं और कंजक्शन दैट लगाते हैं। और बाकी जो परिवर्तन था वो मैंने नोट करा दिया है कि कौन सा टेंस किसमें चेंज होगा। अब इसके एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने जा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से इसको देखिए। एग्जाम्पल नंबर 1, he said, comma, inverted comma, Ram is going to school today.
राम सेड, सॉरी ही सेड राम इज गोइंग टू स्कूल। अब ये देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये पास्ट टेंस में है, लेकिन इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेड को सेड ही लिखेंगे, तो ही सेड हो जाएगा यहां तक। अब देखिए इसे और इसे हटाना है रूल के अकॉर्डिंग, कॉमा एंड कॉमा को, तो कंजक्शन का यूज करना है। कंजक्शन आपको बता दिया गया है, दैट लगाना है, तो आपने दैट लगा दिया। अब ये राम है, तो आपने राम ही इसको लिखना है। अब देखिए टेंस किसमें है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में है, और इसे बदलना है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाता है, वाज देयर हो जाता है, तो इस के जगह पे क्या हो जाएगा, राम के अकॉर्डिंग वाज हो जाएगा। तो राम वाज गोइंग टू स्कूल, और टुडे का दैट डे। इस कॉमा एंड कॉमा, राम इज अनवेल। उसने मुझसे कहा कि राम क्या है, अनवेल है, स्वस्थ नहीं है, मतलब बीमार है। तो अब देखिए यहां सेड टू है, तो इसको तुरंत चेंज करना है टोल्ड में, टोल्ड में मी हो गया। अब इसको इसके रिमूव करना है, जोड़ने के लिए कंजक्शन का इस्तेमाल करना है, वो दैट है। फिर राम इज लगा हुआ है, प्रेजेंट टेंस में है, सिंपल प्रेजेंट में, तो सिंपल पास्ट में क्या होगा, वॉज हो जाएगा, इसका वॉज, राम वॉज अनवेल। विल नॉट गो टू स्कूल टुडे। उसने कहा कि हरी आज स्कूल नहीं जाएगा। देखिए इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको सेम इस तरह लिख दीजिए, डी सेड, इसे रिमूव करिए, जोड़िए, कंजक्शन लगाइए, दैट। अब हरी विल नॉट है, देखिए अभी बताया कि यदि रूल के अकॉर्डिंग यदि रिपोर्टेड स्पीच में विल आता है तो वुड में कैन आता है, जो कुड में आता है तो माइट में चेंज कर देते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग विल को किसमें चेंज कर देंगे, वुड में। तो हरी वुड नॉट, वुड नॉट गो टू स्कूल, और टुडे का हो जाएगा दैट डे। और वीक का नाम शुड स्टडी डेली। उसने मुझसे कहा कि राम को डेली पढ़ना चाहिए, तो कैसे इसको चेंज करेंगे, ही सेड टू को टोल्ड में, ही टोल्ड मी, इसको हटाएंगे, कंजक्शन लगाएंगे, दैट। अब देखिए शुड आया हुआ है, रूल है कि शुड आया, कुड आया, वुड आया, नो चेंज, तो हो जाएगा राम शुड स्टडी डेली। और एग्जांपल, रवि सेड कॉमा एंड कॉमा, राम टेस्ट इंग्लिश। रवि ने कहा कि राम इंग्लिश पढ़ाता है। ये देखिए टेंस किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो इसे हम चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा तो इसका सेकंड फॉर्म हो जाएगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस है, इसलिए यस या एस लगा हुआ, आप रूल जानते होंगे। जब टेंस जो भी टेंस अच्छे से जानता है वो जानता है यस क्यों लगा हुआ है, क्योंकि ये सिंगुलर है राम, इसलिए यस लग गया। और चूंकि ये सिंपल सेंटेंस है तो इसको हम पास्ट का सिंपल बनाएंगे, तो उसमें वर्ब का सेकंड फॉर्म लिख देंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं रवि सेड, रिमूव करिए और कंजक्शन लगाइए, दैट राम। अब किसका सेकंड फॉर्म, टॉट, TAUGST, टॉट इंग्लिश। सेड टू मी कॉमा एंड कॉमा, श्याम हैड गॉन टू दिल्ली, मतलब दिल्ली। उसने मुझसे कहा कि श्याम दिल्ली गया था, तो सेड टू को हम चेंज कर लेंगे। सबसे पहले टोल्ड में मी हो जाएगा, रिमूव करिए, कंजक्शन लगाइए, दैट श्याम। अब देखिए ये क्या है, किस टेंस में है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो रूल हमने लिखवाया था कि पास्ट परफेक्ट टेंस में रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस है तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसका मतलब इसको ऐसे ही हमको लिख लेना है।
यहां कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि जो टेंस है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। ये भी हो गया। अपवाद। अब किस दशा में हमारे जो रूल्स हैं, जिस रूल्स के अकॉर्डिंग हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदल रहे थे, वो कब फेल हो जाएंगे? तो एक पहला कंडीशन है यूनिवर्सल ट्रूथ। जब रिपोर्टेड स्पीच के सेंटेंस से के भाव से हमें यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब आदि का भाव प्रकट हो तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो अभी तक पढ़ा आपने कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो जो परिवर्तन था मैंने नोट करा दिया, लेकिन यदि एक्सेप्शन में यदि यूनिवर्सल ट्रूथ, हिस्टोरिकल फैक्ट, हैबिचुअल एक्शन, प्रोवर्ब आदि का भाव प्रकट होता है तो रिपोर्टिंग वर्ब के पास्ट टेंस में होने के बावजूद भी रिपोर्ट स्पीच का टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता।